हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, आइए उनको सॉल्व करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं कहूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो पहले देख लें, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये 2011 आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन द लाइन L1, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 इज y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू 4 है, मतलब ये लाइन 0,4 से क्रॉस करती है। ठीक है ना, इट पासेस थ्रू द पॉइंट 0,4 एंड इट इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस। अब क्वेश्चन कह रहा है राइट द स्लोप ऑफ L2, ये दूसरी लाइन L2 है, if L2 is the bisector of angle O, if L2 is the bisector of angle O। ठीक है, एंगल O का ये बाइसेक्टर है। देखो एंगल O क्या है, O तो ओरिजिन है, तो एंगल O होगा 90 डिग्री। सिंस सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं इसका, सिंस O is the origin, एंगल O is equal to 90 डिग्री और एंगल O का बाइसेक्टर, ठीक है, देयरफॉर बाइसेक्टर ऑफ एंगल O इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना, अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें M, तो हम कह सकते हैं कि एंगल YOM ये होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री था और ये बाइसेक्टर है, तो 45 और 45 में इसे ये डिवाइड करेगा, राइट, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। चलिए अब देखते हैं, हमें बताना है इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो अब आप देखो कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री। तो स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू tan थीटा, वेर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। थीटा कितना है, 45 डिग्रीज। तो स्लोप कितना होगा, tan 45 डिग्रीज, दैट इज 1। तो स्लोप ऑफ L2 इज 1। ठीक है, L2 का स्लोप होगा 1। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, यहां P नहीं होगा, M होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। तो ये वाला पॉइंट है M, ठीक है, यहां पर है पॉइंट M। अब आप एक चीज बताइए, L1 जो है ना, ये y एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो क्या यहां पर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहां पर भी 90 डिग्री होगा। अब एक एंगल 90 है, अगर आप देखो पॉइंट L1O और M, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना L1OM, यहां पर अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल भी 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप हम देखें इन ट्राइंगल L1OM, ठीक है, एंगल ML1O इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल L1OM is equal to 45 degree, therefore angle OML1 is also equal to 45 डिग्री। ठीक है, ये कैसे आया 45 डिग्री, 180 माइनस 90 प्लस 45, 180 माइनस 90 प्लस 45, 180 माइनस 90 प्लस 45। ठीक है, दिस इज 180 माइनस 90 प्लस 45। ओके, तो OML1 ये वाला एंगल भी 45 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल OL1M is an isosceles right triangle, isosceles right angled
ट्राइंगल, ठीक है। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, L1M इज इक्वल टू L1O। अब ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूं, ये साइड और ये साइड, ये दोनों इक्वल साइड हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये दोनों साइड इक्वल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो M is 4 units, M is 4 units towards the right of y-axis and M is 4 units above x-axis, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4,4, ठीक है ना, क्योंकि जो ये डिस्टेंस होगा ना, आप देख सकते हो जो MN डिस्टेंस होगा वो L1O के बराबर ही होगा, बिकॉज दिस एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो MN विल बी इक्वल टू L1O, तो ये डिस्टेंस भी 4 होगा, और क्योंकि M y एक्सिस से भी 4 यूनिट्स है और x एक्सिस के भी 4 यूनिट्स ऊपर है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M विल बी 4,4। उसके बाद हमें बताना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ L2। तो हमारे पास M कोऑर्डिनेट आ गया है, ठीक है, 4,4, और ये लाइन M से पास हो रही है और ये क्रॉस हो रही है ओरिजिन से, ओरिजिन होता है 0,0, ठीक है। तो अब हम L2 का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि L2 का इक्वेशन क्या होगा। तो L2 पॉइंट M से क्रॉस कर रही है, दैट इज 4,4, और ओरिजिन से क्रॉस कर रही है, दैट इज 0,0, और हमने निकाला था कि स्लोप ऑफ L2 इज 1, है ना। L2 का स्लोप हमने पहले निकाल लिया था। अब उसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ L2 हम लिख सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x1 y1 आप कोई भी ले सकते हो, हम 4 और 4 को ले लेते हैं, m को ले लेते हैं x1 y1, तो दैट विल बी y माइनस 4 इज इक्वल टू m की जगह पे 1 और x माइनस x1 की जगह पे 4, तो ये होगा y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4, -4 और -4 कट जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस y, और वी कैन से x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो L2 का इक्वेशन हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2016 बोर्ड एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है द स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग P एंड Q इज 1/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ यूजिंग द वैल्यू ऑफ K फाउंड इन पार्ट 1, ओके। सो पॉइंट्स क्या क्या हैं, पहला पॉइंट है 6, K, और दूसरा पॉइंट है 1 माइनस 3K, 3। तो x1 हो गया 6, y1 हो गया K, x2 हो गया 1 माइनस 3K और y2 हो गया 3। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप PQ का दिया हुआ है 1/2, स्लोप ऑफ PQ इज 1/2, तो y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस K इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 3K माइनस 6, ठीक है। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, ठीक है ना। तो 1 माइनस 3K माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस K, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस 3K माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 3K माइनस 5, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 3K माइनस 5 इज इक्वल टू 6 माइनस 2K, ठीक है। अब माइनस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2K प्लस 3K, तो K की वैल्यू क्या आ गई, -11, K की वैल्यू आ गई -11। अब हमें बताना है कि PQ का मिड पॉइंट क्या होगा। K की वैल्यू आ गई 11, तो P क्या हो गया,
6 कॉमा माइनस 11 और q क्या हो गया 1 माइनस 3 इंटू, देखो 1 माइनस 3k है ना, तो 3 इंटू माइनस 11 ये हो गया 3k और 3, तो q क्या हो गया 1 प्लस 33 एंड 3, तो q बन गया 34 और 3। आई होप ये क्लियर है। k की वैल्यू माइनस 11 है ना, तो 1 माइनस 3k की वैल्यू हो जाएगी 34। ठीक है, देखो हमने क्या किया है, अगर k की वैल्यू माइनस 11 है ना, तो 1 माइनस 3k क्या होगा 1 माइनस 3 इंटू माइनस 11, बिकॉज k की वैल्यू माइनस 11 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 33 दैट इज 34, तो q बन गया 34 एंड 3। ठीक है, चलिए अब हमें बताना है मिड पॉइंट, तो पी क्यू कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो हम ऐसे लिख देते हैं लेट द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू बी m, लेट द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू बी m। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 प्लस x2, x1 क्या है 6, अब यहां पर x2 क्या होगा 34, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2, y1 कितना है माइनस 11, y2 कितना है 3 बाई 2, तो 34 और 6 40, 40 बाई 2 इज 20 और माइनस 11 प्लस 3 इज 8, माइनस 8, माइनस 8 बाई 2 इज माइनस 4, तो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे 20 कॉमा माइनस 4। आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ x इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 कॉमा माइनस 7। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि द लाइन कट्स द x एक्सिस at 5, so let that point be A और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5, 0, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई करेगा वो पॉइंट। ठीक है ना, मान लो इस तरीके का होगा कुछ, ये होगा वो पॉइंट, तो लाइन x एक्सिस को कट करेगी इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या होगा 5, 0। ठीक है, तो मान लेते हैं वो पॉइंट है 5, 0, और एक और पॉइंट है जहां से ये लाइन क्रॉस कर रही है, द लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू, द लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू 4 and माइनस 7, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप x1 y1 किसी को भी ले सकते हो, अगर मान लो हमने 5 और 0 को x1 y1 ले लिया, 4 और माइनस 7 को x2 y2 ले लेते हैं, तो y2 माइनस y1 क्या होगा माइनस 7 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 4 बाई माइनस 5, तो ये होगा माइनस 7 बाई माइनस 1 दैट इज 7, तो स्लोप आ गया 7, स्लोप कितना आ गया 7, यानी कि m की वैल्यू है 7। ठीक है ना, अब इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 क्या है 0, m स्लोप x माइनस x1, x1 क्या है 5, तो ये हो गया y माइनस 0 इज इक्वल टू 7x माइनस 35, तो हम कह सकते हैं 7x माइनस 35, 7x माइनस y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन।
ठीक है, ये एक क्वेश्चन भी जो है 2019 बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A straight line passes through the points P -1, 4 and Q 5 -2. It intersects the coordinate axis at points A and B, and M is the midpoint of segment AB. Find the equation of the line, the coordinates of AB and the coordinates of M. Okay, तो सबसे पहले ये पॉइंट P और Q से पास हो रही है, तो x1 y1 x2 y2, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ द लाइन PQ इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1, y2 क्या है -2 और y1 क्या है 4, तो y2 माइनस y1 -2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 6 है ना, ये 5 माइनस ऑफ -1, ये 5 प्लस 1 हो जाएगा, तो स्लोप आ गया -1, तो m की वैल्यू क्या आई? -1, दिस इज द स्लोप। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 क्या है 4, m क्या है -1, x माइनस x1, x1 क्या है -1, तो माइनस ऑफ -1, राइट, सो दिस बिकम्स y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू -x माइनस 1, तो y माइनस 4, यहां पर हम इसको ऐसा करते हैं, 0 इधर कर देते हैं, x को पॉजिटिव साइड रखते हैं हम, ठीक है, तो ये होगा x प्लस वाई माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, सब हम लेफ्ट साइड पर ले आए, तो ये होगा x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन हमें पता लग गया। ठीक है, अब ये लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट ए और बी पे। ठीक है, तो हम कहते हैं लेट द लाइन कट एक्स एक्सिस at the point A, which is a comma 0, and let the line cut y axis at point B 0 comma B। तो जो x एक्सिस पे पॉइंट है उसका फॉर्म होगा a comma 0, और जो y एक्सिस पे पॉइंट है उसका फॉर्म होगा 0 comma B। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या था? इक्वेशन ऑफ द लाइन था x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहले केस 1, पुट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। x की जगह a डालते हैं, y की जगह 0 डालते हैं, तो हमें पता चलेगा कि a इज इक्वल टू 3। केस 2, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b इन द इक्वेशन। तो x की जगह 0 और y की जगह b, -3 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 3 आ गई। Therefore, the points are A, जो A, 0 था वो एक्चुअली में क्या है 3, 0, और जो पॉइंट था 0, B, दैट इज एक्चुअली 0, 3। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, where M is the midpoint of AB। midpoint of AB
मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू m। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहां पर a क्या है, यहां पर हम लिख लेते हैं a 3,0 एंड b 0,3 इज m। तो इस केस में हम x1 y1 इन पॉइंट्स को लेंगे। तो m के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3 प्लस 0 बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 प्लस 3 बाई 2। तो m के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 बाई 2 3 बाई 2। अगर हम चाहें तो उसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 1.5 1.5। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, डू वेल। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।